तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रूअल सिटी पार्ट 6 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि योंग मिन ने शियुन पे अपनी गन पॉइंट कर रखी होती है, उससे बोल रहा होता है कि तुम पीछे मुड़ो। जब शियुन पीछे मुड़ने जा रहा होता है तभी वहां पर एक कार आती है और वो योंग मिन को टक्कर मार देती है। फिर उस कार से युनसू बाहर निकलता है और वो योंग मिन की गन लेकर उसे शूट करने जा रहा होता है, लेकिन शियुन उसे रोक लेता है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो फिर शियुन युनसू से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरी लोकेशन का कैसे पता चला। युनसू से बता रहा होता है कि डिटेक्टिव की टीम में मेरा एक फ्रेंड है। योंगमिन वहां पर बेहोश होता है। फिर वहां पर उसकी टीम पहुंचती है और वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डायरेक्टर होंग अपने ऑफिस में होते हैं और उन्हें योंगमिन के बारे में पता चलता है। फिर गुस्से में उनके ऑफिस में कमिश्नर कांगमिन से पहुंचता है और वो होंकी से बोल रहा होता है कि ये तुम्हारा ऑर्डर था कि वो सारे वहां से वापस चले जाएं। होंकी हाँ बोलता है और वो कह रहा होता है कि हमने स्केल के लीडर को मैथ किम को पकड़ लिया है। कांगमिन सब गुस्से में बोल रहा होता है कि हम छोटे मोटे गुंडों को पकड़ेंगे, ऐसा चलता रहा तो फिर मुझे भी रोड पर आकर चोरों को पकड़ना होगा। तभी होंकी के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो योंगमिन के वार्ड में जाता है और योंगमिन की हालत काफ़ी स्टेबल हो गई होती है पहले से। इसके कुछ देर बाद वो शियुन से मिलने के लिए जाता है। उससे पूछ रहा होता है कि तुमने वहाँ पर अपने टीचर्स क्यों छोड़े हैं। शियुन कह रहा होता है कि मैं उन्हें जानने देना चाहता हूँ कि मैंने ग्योंगमी को नहीं मारा है, और वैसे भी मैं सारी चीज़ें पता लगा कर रहूँगा कि किसने ग्योंगमी को मारा और मुझे मारने की कोशिश की है। दूसरी ओर कमिश्नर कांग मिनसॉप बुसान को कॉल करते हैं और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें चीज़ों को ध्यान से लेना चाहिए था। अभी डिटेक्टिव सू हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हें अपना काम करना होगा, और एक बात याद रखना कि अगर मैं नहीं बच पाया तो फिर तुम भी नहीं बचोगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। बुसान किम युनसू के साथ होता है तो फिर युनसू से कहता है कि तुम्हारी टीम में से किसी ऐसे आदमी को सिलेक्ट करो जो कि नया हो। किम युनसू एक आदमी सेलेक्ट करती है और वो उसे हॉस्पिटल भेज देती है ताकि वो डिटेक्टिव सू को मार सके। कुछ ही देर बाद वो आदमी हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां पर डॉक्टर के कपड़े पहनकर डिटेक्टिव सू के वार्ड में जाता है। डिटेक्टिव सू सो रही होती है। फिर वो उसके ग्लूकोज के बोतल में इंजेक्शन लगा रहा होता है ताकि वो मर जाए, लेकिन उसके इंजेक्शन लगाने से पहले ही वहां पर योंगमिन पहुंच जाता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। योंगमिन उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। फिर वो आदमी उसे धक्का देता है और वहां से भाग जाता है। योंगमिन उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन जो उसकी चोट होती है काफ़ी गहरी होती है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। कुछ ही मिनट बाद योंगमिन के टीम मेट उसे एक जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ होता है। वहीं पास में एक नर्स भी खड़ी होती है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है। तो फिर योंगमिन से पूछ रहा होता है तुमने देखा कि ये सब किसने किया और वो आदमी कहाँ पर गया है। फिर वो नर्स उसे डायरेक्शन के बारे में बता देती है। योंगमिन उसी डायरेक्शन में जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि डिटेक्टिव सू अपने वार्ड में अकेली होती है। फिर वो उसके वार्ड में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके वार्ड तक पहुंचने से पहले वहां पर एक आदमी आता है और वो डिटेक्टिव सू को व्हील चेयर पर बिठाकर वहां से लेकर चला जाता है। योंगमिन पूरा हॉस्पिटल छान मारता है। फिर वो बाहर की ओर जाता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि डिटेक्टिव सू और वो आदमी टेरेस पर होते हैं और वो आदमी होता है शियुन। डिटेक्टिव सू को होश आता है और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर शियुन उससे बोल रहा होता है तुम्हें मुझे बताना होगा कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन ग्योंगमी की मौत हुई थी। फिर डिटेक्टिव सी शियुन को कुछ बताते हैं और शियुन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टेरिस पर यंगमिन पहुंच जाता है। फिर वो डिटेक्टिव सू से पूछ रहा होता है कि डॉक्टर का बेटा कहाँ पर है। डिटेक्टिव सू घबरा जाती है और वो बोल रही होती है क्या वो डॉक्टर का बेटा था। इसके बाद योंगमिन डिटेक्टिव सू को उसके वार्ड में लेकर जाता है क्योंकि वहां पर वो आदमी होता है जिसने डिटेक्टिव सू को मारने की कोशिश करी होती है। योंगमिन डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब किसके कहने पर किया है। डिटेक्टिव सू बता देती है कि मैंने ये सब कमिश्नर कांग मिनसोक के कहने पे किया है। साथ ही वो उसे रिकॉर्डिंग भी सुनाती है। ये सुनने के बाद यंगमिन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कमिश्नर को कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि मुझे डिटेक्टिव सू ने सब कुछ बता दिया है, या तो आप सरेंडर कर दो, नहीं तो अगर आप मेरे हाथ लग गए तो फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। कमिश्नर कांग मिनसोक कह रहा होता है कि तुम ये बात नहीं समझ पाओगे कि हमें डॉक्टर के बेटे को क्यों पकड़ना है और मुझे ये सारी चॉइसेस क्यों लेनी पड़ रही है। फिर वहाँ पर बुसान पहुंच जाता है और वो कमिश्नर की ओर गन पॉइंट कर देता है। उन दोनों के बीच हाथापाई होती है और उसी दौरान कमिश्नर कांग मिनसोक मारे जाता है। योंगमिन गोली की आवाज़ सुनता है। फिर वो अपने टीममेट के साथ वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कांग मिनसोक की मौत हुई होती है। योंगमिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन शियुन एक लड़की भेजता है प्रोसिक्यूटर आन के पास ताकि वो उसे सेड्यूस कर ले। सेड्यूस करने के बाद वो उसे बेहोश कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब तक प्रोसिक्यूटर आन को होश आता है उसके सामने शियुन बैठा होता है। शियुन उससे बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, तुम्हें जिनसुक को जेल से बाहर निकलना होगा और तुम्हें इसके लिए पैसे मिलेंगे, साथ ही मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा डॉक्टर के बेटे की। मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ, ये तुम पर डिसाइड करता है कि तुम मुझे किस टाइप का फ्रेंड बनाना चाहते हो। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। योंगमिन को होश आ गया होता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो पुलिस स्टेशन जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंटरनल अफेयर्स की टीम पहुँच जाती है और वो उसे अपने साथ प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में लेकर जाते हैं और वहाँ से बोल रहे होते हैं हमें पता चला है कि आपने अपने एक साथी पर गोली चलाई है, साथ ही में उस कलीग के फ़ोन पर आपने ट्रैकर भी लगाया है, ये सब इलीगल है। साथ ही हमें पता चला है कि वो रिलेटिव काफ़ी सस्पिशियस थी, लेकिन आपको अपने प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। मैं बस यही पूछना चाहता हूँ क्या वाकई में डिटेक्टिव सू एक इलीगल कंडक्ट में इन्वॉल्व थी। योंगमिन कुछ मिनट तक सोचता है लेकिन वो मना कर देता है।
दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर आन जेल में जिनसुक से मिलने के लिए जाते हैं और साथ ही में अपने एक लॉयर को भी लेकर जाते हैं। लॉयर अपना फ़ोन निकालता है और वो जिनसुक को देता है ताकि वो शियुन से बात कर सके। शियुन का कॉल आता है, जिनसुक उसे पिक करते हैं। फिर शियुन उससे बोल रहा होता है कि तुम बहुत जल्द जेल से रिहा हो जाओगी, लेकिन तुम्हें एक चीज़ प्रॉमिस करनी होगी कि तुम ये बिज़नेस छोड़ दोगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है तुम्हें ऐसी लाइफ जीते हुए देखना। ये कहकर वो कॉल कर देता है। जिनसुक थोड़ी सी उदास हो जाती है। फिर वहाँ पर जो लॉयर होता है वो उसे कुछ लाइंस देता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सारी लाइंस बोलनी होगी। वो सारी लाइंस रटने के बाद अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है और जिनसुक को रिहा कर दिया जाता है। जब जिनसुक जेल से रिहा होकर जा रही होती है तभी वहाँ से सोमिन गुजर रही होती है और उससे पूछने जाती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जिनसुक कह रही होती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, अगर अगली बार मेरी मुलाकात हो तुमसे तो फिर तुम्हें मुझे बिग सिस्टर बोलना होगा। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सोमिन डिटेंशन सेंटर के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर वो फ़ोन कर रही होती है यंगमिन को, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा होता क्योंकि यंगमिन प्रोसिक्यूटर के ऑफिस के कस्टडी रूम में होता है। डायरेक्टर होंग की यंगमिन के फादर से मिल रहे होते हैं। यंगमिन के फादर कह रहे होते हैं, मैंने सुना है कि यंगमिन को इंटरनल अफेयर्स की टीम ने डिटेन कर रखा है। जो भी ये सब हुआ है आप नहीं चाहोगे कि ये सारी बातें रिपोर्टर को पता चलें। चलो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं ये सब नहीं हुआ है। जो कमिश्नर था वो सफ़र कर रहा था डिप्रेशन से, इसी वजह से उसने गलत रास्ता चुना और अपने आप को मार दिया। और जो फीमेल डिटेक्टिव थी उसे गोली मारी एक ड्रग गैंग के मेंबर ने। कुछ ही देर और बात करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद योंगमिन को इंटरनल अफेयर्स की टीम रिहा कर देती है। योंगमिन डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है। डायरेक्टर उससे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें रिहा कर दिया गया है, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना हो कुछ भी नहीं हुआ है, और साथ में एक कंडीशन है कि तुम अब से इस टीम के लीडर नहीं रहोगे। ये कहकर डायरेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए होते हैं और जो बातें योंगमिन के फादर ने बोली होती हैं डायरेक्टर से, डायरेक्टर सेम वही बातें वहाँ पर बोल रहे होते हैं। योंगमिन वो सारी बातें सुनता और अपना सामान पैक करके वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो जय पर खड़ा होता है। फिर वहाँ पर उससे मिलने के लिए डायरेक्टर आते हैं। डायरेक्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुमने अपना सामान क्यों पैक कर लिया, तुम सिर्फ लीडरशिप से हटाए गए हो, तुम इस टीम का अभी भी हिस्सा हो। योंगमिन कह रहा होता है, मुझे ये बात पता है और इस साथ में एक और बात पता है कि कमिश्नर ने सुसाइड नहीं किया है। अगले दिन जिनसुक शिन को कॉल करती है, उससे कह रही होती है, मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं ये बिज़नेस नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता चला है कि किसी ने मुझे जेल के अंदर मरवाने की कोशिश की थी। ये कहकर वो कॉल कर देती है। युनसु के ऑफिस में एक आदमी आता है, उससे बता रहा होता है कि जिनसुक जेल से रिहा हो गई है। ये सुनते ही वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। योंगमिन भी सोमिन से मिलने के लिए जेल में जाता है। सोमिन उससे बोल रही होती है कि तुम मुझे जल्द से जल्द यहाँ से रिहा करवाओ। योंगमिन बोल रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इस चीज़ में कोई भी फायदा नहीं है। ये कहने के बाद वो डिपार्टमेंट स्टोर में चला जाता है जहाँ पर उस आदमी ने असॉल्ट किया होता है सोमिन के साथ। लेकिन उससे पहले वहाँ पर जिनसुक अपने आदमियों के साथ पहुँच जाती है और डिपार्टमेंट मैनेजर को वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। वो आदमी उसे बुरी तरीके से पीटते हैं। फिर जिनसुक उससे बोल रही होती है कि तुम्हें चुपचाप पुलिस स्टेशन जाना है और वहाँ पर सारी बातें बता देनी है। वो आदमी पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो सच बता देता है कि उसने ही सोमिन के साथ ये सब किया था, सोमिन की कोई भी गलती नहीं है। कि इसकी सुनवाई दोबारा होती है और अगले दिन सोमिन रिहा हो जाती है। रिहा होने के बाद सोमिन को पिक करने के लिए जिनसुक आती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है शॉपिंग के लिए। कुछ ही घंटे बाद शियुन जेल पहुंच जाता है। सबसे पहले वहां पर उस लेडी से मिलता है जिसने कि जिनसुक पर अटैक किया होता है और उससे पता चलता है कि ये सब युनसु ने करवाया होता है। कुछ ही देर बाद योंगमिन भी जेल पहुंच जाता है और वो ऑफिसर से पूछ रहा होता है कि मैं उस कैदी से मिलना चाहता हूँ जिसने कि जिनसुक पर अटैक किया था। ऑफिसर बता रहा होता है कि वो लेडी अपने लॉयर से मिल रही है। योंगमिन भागकर उस रूम में जाता है जहाँ पर वो लेडी मिल रही होती है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके साथ में एक आदमी बैठा होता है और वो उसका लॉयर होता है। शियोन उस गार्ड से मिल रहा होता है जो कि सर्विलेंस रूम में बैठता है और उससे कह रहा होता है कि तुम्हें उस दिन की रिकॉर्डिंग चेंज करनी होगी जिस दिन युनसु इस लेडी से मिलने के लिए आया था। वो गार्ड उसकी बात मान जाता है। फिर वो सर्विलेंस रूम में जाता है और वहाँ पर रिकॉर्डिंग चेक कर रहा होता है। जैसे वो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद डिलीट करने जा रहा होता है तभी वहाँ पर योंगमिन पहुँच जाता है। योंगमिन उसे रोकता है, रिकॉर्डिंग देखता है, देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो गार्ड शिन को कॉल करता है, उससे बता रहा होता है कि जैसे ही वो रिकॉर्डिंग में डिलीट करने जा रहा होता है तभी यहाँ पर योंगमिन पहुँच जाता है और वो सारी रिकॉर्डिंग देख लेता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।